और मेरे बिल्कुल ब्रदर मास्टर अब्दुल्ला साहब के बेटे माधो मौजूद है, के भी चचा थे। और ताफो साहब, मास्टर साहब बड़े थे या ताफो साहब बड़े थे? मास्टर साहब मेरे ख्याल से बड़े थे और बड़े कमाल के आदमी थे ताफो साहब। और बड़े ये पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। ताफो साहब जो थे वो मेरे अब्बू के बड़े आशिक भी थे और खुद बड़े लायक थे। उन्होंने बड़ा काम किया। अच्छा, मुझे तो ताफो साहब की जो कॉम्पोजिशन है, ट्यून्स हैं, उनमें मास्टर साहब नजर आते हैं। हाँ जी, वो भाई हैं, भाई है, ये उनका खून है। हाँ। और कमाल का काम किया है। मास्टर साहब के साथ भी बड़ा उन्होंने काम किया शुरू से, फिर अपना काम किया तो वो भी उन्होंने कमाल किया म्यूजिक में। तबला वैसा कोई भी नहीं बजा सकता जैसा फिल्मों में ताफो साहब ने बजाया। ताफो साहब, कोई ऐसी स्थाई ताफो साहब की जो आपको बहुत पसंद हो? हाँ जी, वो मैं प्यार मेरा ठुकरावे ना, दिल कैसे? प्यार मेरा ठुकरावे ना, दिल मुखड़ोड़ा बनावे ना, सजना तेरा प्यार ते मेरी जिंदगी, प्यार मेरा ठुकरावे ना, मेरा ठुकरावे ना, दिल मुखड़ोड़ा बनावे ना, सजना तेरा प्यार ते मेरी जिंदगी, प्यार मेरा ठुकरावे ना। वाह 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 वाह। ये ताफो साहब के हमारे चाचा थे और बड़े कमाल के लाए। बेदार नोट जैसे मास्टर साहब ने, लियाजी साहब ने लगाए। ये इंटरव्यू हो रहा है तो थोड़ी सी जगह दे रहे हैं आप अपना। जैसे बेदार नोट गाने में लियाजी साहब ने लगाए, मास्टर अब्दुल्ला साहब ने अपने म्यूजिक में लगाए, ऐसे ही ताफो साहब ने भी कमाल काम किया। बहुत से तो मुलाकात रहती थी आप? हाँ जी, वो तो बड़ा प्यार करते थे, बड़े कमाल के जीनियस आदमी थे। और जब भी मिलते थे मास्टर साहब, वो सीधे मन्ने ही थे सिर्फ मास्टर अब्दुल्ला और मैं किसी नहीं मानता। ये वो मुझे अभी इंटरव्यू उनका हुआ है, कोई मरने से पहले, वो आखिरी इंटरव्यू जो मैंने किया है जी सर, इसमें बहुत सारी बातें हुई और उसमें उन्होंने कहा कि जो मौसीकार सब कॉन्टिनेंट में लय का कुछ चक्कर रखते थे अपने काम में, ट्यून में। हाँ जी, वो एक मास्टर अब्दुल्ला थे जी जी, और दूसरा मास्टर नैस साहब का उन्होंने नाम दिया। हाँ जी हाँ जी, तो मास्टर साहब का उन्होंने हमेशा जिक्र किया है। हाँ जी हाँ जी। और माधो भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और आपने जो है जिस तरह से ट्रिब्यूट पेश किया है मास्टर साहब को, जी जी जी, मैं समझता हूँ कि एक और कोई स्थाई भी उनकी सुनाए। उनकी बड़ी स्थाई है, बहुत अच्छी है। जैसे वो थी सिंधी बैर, जिदा शहर जुदा हो जावे ओ दिन में बुढ़ जावे ओ जिंदे आज मर जावे और बारिश गुजारे बिना लावे। ये उनके बड़े गाने, बहुत सुपरहिट गाने थे। ताफो साहब जैसे तो कोई भी मेरे ख्याल से कम होंगे लोग। अरे फतेह खान साहब और तनवीर ताफो साहब दोनों ही लाजवाब आर्टिस्ट है हमारे पाकिस्तान के। रुस्तम में ये फरमाइए कि ताफो साहब का साज तो क्लासिकल था और क्लासिकल में भी वो माने गए। उस्ताद ने उन्हें कहा कि वो 8वां अजूबा है। और सलामत खान साहब ने मुझे इंटरव्यू देते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़े तबला नवाज उस्ताद ताफो हवारी होटल में, उन्होंने मुझे कहा। ये बताइए कि थे तो वो उनका क्लासिकल और उन्होंने कोका कोला भी बनाया। ये जो एक कमर्शियल और क्लासिकल में इतनी बड़ी खलीज होती है, वो किस तरह पार्ट उसको छोटा कर लेते थे ताफो साहब? प्लीज देखिए, आर्टिस्ट होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, वो आर्टिस्ट जो थे वो अमेजिंग आर्टिस्ट थे, उसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो जब वो क्लासिकल भी जानते थे और लाइट भी जानते थे और डिफरेंट जॉनरास को भी वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो क्रिएट करते थे, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी ये चीज। और आर्टिस्ट के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं होती, चाहे वो क्लासिकल सिंगर हो, उसी से आप रॉक सुनना चाहें तो वो रॉक भी गा सकता है। इसी तरह हमारे म्यूजिशियंस हैं, जितने भी करने वाले लोग हैं। अब जैसे तनवीर भाई हैं, आप उनको गिटार दे देंगे तो गिटार के साथ जो है ना वो मतलब जादू कर देंगे।
अगर वो इनको मेडल मिलेगा तो वो उसके साथ कर लेंगे, स्रोत देंगे तो वो इनके लिए मसला नहीं है। आर्टिस्ट होना जरूरी है कि उस काम को जानता है। तो ताफुज साहब जैसे लोग जो है ना वो पैदा नहीं हो सकते, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तनवीर भाई, पटियाला घराना से गवाही मिल रही है, आपके उस्ताद भी थे ताफुज साहब, आपके बाप भी थे, क्या किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे इतने बड़े और अजीम इंसान को? पहली तो बात है कि वो मेरे वालिद साहब हैं, तो ये मेरी बहुत खुशी सीखी है। तो इनका जो माहौल था ना बचपन से लेकर इस 60 साल की एज तक, वो ऐसे ही था कि जैसे कि हम कोई तालीम हासिल कर रहे हैं। तो तालीम करते करते अब हमने ये भी देखना होता है कि हाँ साहब ने जैसे बोला, जैसे कि हम कमर्शियल महफिलें करते हैं, किसी शादी पे भी चले गए, किसी की फरमाइश पर कहीं चले गए वगैरह वगैरह चले गए, तो वो भी एक सिलसिला है, एक दुनियादारी है, जमाना साजी म्यूजिक है। तो ये भी हमें करना पड़ता है। और ये तो नहीं है कि आप क्लासिकल आता हो तो जमाना साजी ना आता हो। हाँ जी बिल्कुल। जैसे खान साहब मानत अली खान साहब थे, है जी, उन्होंने जमानत साजी भी किया। और खान साहब सलामत, हाँ, और खान साहब फतेह अली खान साहब, ये मैं अभी ये आपसे आने से पहले बात कर रहा था कि ये दोनों खान साहब फतेह अली हाँ पटियाला वाले और खान साहब सलामत हाँ शाम 84 वाले, इन दोनों ने चैप्टर तो लॉक कर दिया था। इस तरह का तैयार, इस तरह का स्पीड कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब सारे बहन भाइयों में सिर्फ बल्लू और मैं, तनवीर खान और बल्लू खान मदानी है जो मैदान बजा सकते हैं। वो हर किसी का काम तो नहीं होता। वो नहीं तो ताफुज साहब का मैं ये चाहूंगा कि कितनी एज में आपको उन्होंने सिखाना शुरू किया था? पहले तो बात है कि मैं ताफुज साहब तबला प्लेयर है, ठीक है, मैं तार वाला इंस्ट्रूमेंटल प्ले करता हूँ, ठीक है। उनमें और मुझे में बहुत फर्क है। मैं सारी जिंदगी अपने बाप के पास रहा ही नहीं। हाँ ये है कि वो मेरे वालिद हैं, हम एक साथ इकट्ठे हैं। लेकिन आपके खून में वो अब आप ये देखे ना कि अमजद अली खान साहब मेरे उस्ताद ने, अमजद अली खान इंडिया ले, उस्ताद नजर हुसैन मेरे उस्ताद ने, तलवंडी घराने वाले मेरे उस्ताद ने, ये तो मेरे उस्ताद है। तो जो मैं इंस्ट्रूमेंटल आपको सुना रहा हूँ, मैंडोलिन, रबाब और गिटार, क्लासिकल, जैसे पाकिस्तान इंडिया का म्यूजिक एक ही है, उसके म्यूजिक में हमारे म्यूजिक में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सही बात। सिर्फ स्टाइल। और आजकल तो खैर कंप्यूटर एक जमाना चल रहा है, अब हम कंप्यूटर के साथ में चल रहे हैं। म्यूजिक पे तो बातें आपसे बहुत होंगी। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वो ब्लेसिंग आपके लिए रहे। ताफुज साहब आज उनका दिन है, आज वो दुनिया से गए हैं, उनकी हमें कुछ स्पेशल बात शेयर करें। उन तमाम बुजुर्गों की दुआओं के साथ और उनकी इजाजत के साथ और उनको जूतियों का सदका, प्लीज आप बताएं। असल ताफुज साहब जो है ना वो अपने काम के अंदर ना वो आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट थे। एक दफा घर का वाकया है मेरे के घर में जो ना वो आए हुए थे, अबू भी थे और मेरी फैमिली में ज़ाहिर है हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं। तो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, मुझे कहते हैं तुमने कभी सीधा तबला सुना है, उल्टा तबला भी कभी सुना है? मैंने कहा जी मैंने नहीं सुना। उल्टा तबला क्या होता है? कहते कोई परात है लोहे की। मैंने कहा हाँ जी। मैंने परात मंगवा ली। वो टेबल पे बैठे मेरे सामने और उन्होंने वो टेबल के ऊपर उसको परात को उल्टा किया और उन्होंने दोनों हाथों से ना बस वो मतलब जादू करना शुरू कर दिया, जो कि सुनना और समझना हर बंदे के बस की बात ही नहीं है। वो ऐसे लगता था कि दोनों हाथों पे मोटरें लगी हुई हैं और वो बजा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं ये तो सीधा तबला है, अब मैं तुम्हें उल्टा तबला सुनाऊं? मैंने कहा जी उल्टा जरूर सुनाए, मैं सुनना चाहता हूँ। उन्होंने हाथों को उल्टा कर दिया और उल्टी उंगलियों के साथ जिस स्पीड से वो सीधी उंगलियों से बजा रहे थे उसी स्पीड में उन्होंने उल्टी उंगलियों के साथ बजाना शुरू किया। मेरा नहीं ख्याल है कि ये किसी भी बंदे के लिए मुमकिन है। तो ऐसे लोग कहाँ पैदा हो सकते हैं? ये उनके तबले के लिए कहा गया, आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका तबला 2 + 2 4 नहीं था, 5 था और ज़र्ब का तबला था। उसको अताइयों को समझाने के लिए किस तरह से आसान किया जा सकता है? क्या समझाएंगे किस तरह से? देखिए, एक मात्रा जो है ना, एक यूनिट जो है, जैसे दीवार का यूनिट होता है ईंट, इसी तरह लय का जो है ना वो यूनिट है मात्रा। मात्रे के 4 हिस्से होते हैं।
जो नॉर्मली सारी जो है ना वो 4 हिस्सों में, कभी सवा में, 1.5 में, पौन में, पूरे में जो है ना वो हम उसको डिवाइड करते हैं, जो कि लयकारी जिसको हम कहते हैं। उन्होंने कई दफा ऐसा भी किया हुआ है कि वो बजाते हुए 4 हिस्सों के बजाय उसको 5 भी कर दिया है, उसको 3 भी कर दिया है, उसको 5.5 भी कर दिया है। ये मुमकिन नहीं है, ये उन्हीं के हाथों का कीमा कर दिया कि मात्रे जो है ना वो मतलब सामने खड़े हो जाते थे उनके। जी बेसिकली ये जो रुस्तम साहब बात कर रहे हैं, ताफो साहब ने तबले के अंदर क्रिएटिविटी को इंट्रोड्यूस करवाया बहुत ज्यादा। आपने जो रिदम जो असाजा लेके चले थे, जो आजकल सीना बसीना चलते हुए आ रहे हैं, जो बज रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ताफो साहब ने उस पर फोकस नहीं किया। उन्होंने उस इल्म को हासिल करने के बाद उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी डाली। जैसे आप देखते हैं कि किसी बंदे स्पेलिंग एक ही है, ABCD सारे वही है, सारे आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको ABCD बताएगा, लेकिन फिक्रा बनाना हर बंदे का एक अपना कमाल और शायरी फिर उन्हें तो ताफो साहब ने उन बोलों से सेंटेंस क्रिएट किए हैं। उन्होंने उन बोलों से जो सेंटेंस क्रिएट किए हैं उसमें मुजरे में अलग सेंटेंस आया, गजल में अलग आया, फोक में अलग आया, हर जगह उन्होंने अलग फिक्रे बनाया और वो तमाम फिक्रे अच्छे डायलॉग्स की तरह हिट हुए। वो तबले के डायलॉग राइटर। नहीं भाई, मैं रुस्तम भाई से ये भी पूछना चाहूंगा, ये जरा मेरी आवाज भी आ जाए कि खान साहब ये फरमाएं कि यहाँ ताफो साहब हेड ड्राइवर और पीछे उनके फिर पहले ब्रादरान, फिर सन्स भी उसमें शामिल हुए, एक जो ताफो बैंड था या ए बैच, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में 60s में और यही जमाना रहा है 70s 80s, वहां तो 125 म्यूजिशियन के साथ गाना होता था, शंकर, जय किशन और दूसरे। तो क्या हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे ताफो ब्रादरान और दूसरे जो बैंड्स थे 25-30 मैक्सिमम म्यूजिशियन होते थे, तो वो मुकाबला युद्ध जो है वो बराबर का रहा या कौन जीता कौन हारता रहा? ईमानदारी से देखिए, ये पटियाला घराने से सवाल हो रहा है। मैं ये बताता हूँ कि इस चीज को मैं जिस तरह एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपने तजर्बे के मुताबिक कि जो ना मुकाबला इसको ना कहें, पहली बात ठीक। दूसरा ये है कि हर चीज का अपना कलर है, अपनी खुशबू है। जैसे फूल जो ना अल्लाह ताला ने बेशुमार पैदा किए हैं, कलर्स बेशुमार पैदा किए हैं, इसी तरह हर बंदे का अपना कलर है, अपनी फ्रेग्रेंस है। हर चीज को जो है ना वो अपने डिफरेंट तरीके से एंगल से लेकर आते हैं। हाँ, ये आप कहें कि हमारे यहाँ कम रिसोर्सेज में रहते हुए जो काम हमारे लोगों ने किया है, ये उनका बहुत ही बड़ी जो है ना वो उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहां पर इस तरह की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 100 का जो है ना वो ऑर्केस्ट्रा बिठाना है तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा बजट का मसला रहा है, फाइनेंस का मसला रहा है। तो उसको देखते हुए हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने जिस तरह का काम क्रिएट किया है वो अमेजिंग है। और उस कम वसाइल में उन्होंने जो काम करके तो जस्टिस फाइज ईसा से ऊपर वाला फैसला सुनाया आपने। ये इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। बात जो है ना असल में वो कर रहा हूँ जो सिचुएशन है। हमने हमारे यहाँ हमेशा ये मसला रहा है, फिल्मों के अंदर भी देख लें, उसके अंदर म्यूजिक जो दिया गया उसके अंदर भी देख लें कि बजट का हमेशा मसला रहा, फाइनेंस का मसला रहा। क्या हमारे पास आर्टिस्ट नहीं है? अगर हम 100 का ऑर्केस्ट्रा अगर इकट्ठा करना चाहें तो क्या हमारे लिए कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हमारे लिए आर्टिस्टों की नहीं है, आर्टिस्टों को पे करने की है कि उन आर्टिस्टों को पे कौन करेगा। तो हमारा प्रोड्यूसर इस काबिल नहीं है कि वो इतने पैसे जो है ना वो आगे दे सके। चले, थैंक यू सर, थैंक यू। आपने खुद ही लेवल को ना खराब कर दिया। सानू अच्छा लेवल उम्र के आखिरी अशरे में जितने उनके बेटे अजीज थे उतने ही आप अजीज रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने देखा है आपको दुआएं देते हुए, तो पहले तो उन दुआओं का जिक्र करें, फिर उनके फन के बारे में कि कितने अजीम आर्टिस्ट। देखिए जी, उनकी अजमत तो यहाँ इतने बड़े बड़े काम वाले अजीम लोग मौजूद हैं कि उनकी अजमत मेरे जैसे छोटे तालिब इल्म के लिए बयान करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बाखुदा ये वो लोग हैं जो पढ़ाए जाएंगे, जो सिखाते आ रहे थे लेकिन अब पढ़ाए जाएंगे और सदियों तक पढ़ाए जाएंगे। इनकी जो इन्वेंशन है तबले की और इनकी जो रिदम के नए पैटर्न इन्होंने इजाद किए, आपको कहरवे में ऐसी अनमोल चालें, ऐसी अलबेली चालें इन्होंने मुतारिफ कराई कि जिन्होंने मतलब इंडस्ट्री को मतलब दर्जनों सुपरहिट गाने दिए। तो तबला तो बहुत लोगों ने बजाया है, लेकिन सीना बसीना इल्म बेशुमार लोग बजाते हैं। ताफो साहब का कमाल ये था कि वो इन्वेंट भी करते थे और कमर्शियल म्यूजिक के अंदर मतलब वो कहते थे कि बेटा
मैं फिल्म में इल्म पेश करता हूँ। तो 4 मिनट के गाने के अंदर बिलम्पत सब कुछ जो है वो सुना देते थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये फिल्म का गाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका ये है कि उन्होंने, लोग सिंगर प्रोड्यूस करते हैं, गाने प्रोड्यूस करते हैं, ताफू साहब ने, आप बात करते रहे, मैं जरा रुस्तम को डिटेन कर रहा हूं। ताफू साहब ने जो है वो म्यूजिशियंस प्रोड्यूस किए हैं और सैकड़ों की तादाद में उन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा को और पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री को म्यूजिशियंस दिए हैं। तो ताफू साहब जैसा जिम्मेदार और गैरतमंद फनकार सदियों में नहीं हजारों साल में पैदा होता है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मेरे साथ सज्जाद ताफू साहब हैं, ताफू साहब के सबसे बड़े बेटे। सज्जाद साहब, एज फादर और एज गुरु, आप सब ताफू बरादरान और ताफू सन्स का वो ब्रांड थे, तो उनको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? जब मैं 4 साल का था तब से उन्होंने मुझे ना तबले पे बिठा दिया, स्कूल भी खुद छोड़ने जाना, लेके भी आना। अग्रेसिव बहुत थे, जैसे हमारे दादा वो थे, वो कर्नाटक के भी मतलब डांस डायरेक्टर भी थे दादा वो। तो वहां से चलते चलते फिर मुझे साथ में जाने लगे स्टूडियो में। छोटा सा बोंगो होता है वो पकड़ाया, पहले मैंने जो गाना बजाया था 70 में अब रोबन घोष का चिकोरी का। उसके बाद मुझे मैडोलिन छोटी दी, गिटार दी, फिर मैं म्यूजिशियन बना। लेकिन एज ए फादर जो उन्होंने टीच किया, तो खुद इतने बड़े मौसीकार के पूरी दुनिया से, मेरा ख्याल है मुझे रात को बूरबन से चला हूँ, पेरिस से, जर्मनी से, अमेरिका। लोग कह रहे हैं कि शौक पड़ा है। अभी मुझे असलम शेख का फोन आया, अमेरिका जो एक्टर है, कहता है शौक पड़ा हुआ है। मैं नीचे गया हूँ न्यूयॉर्क, कैनेडा से फोन आ रहे हैं, तो मुझे इतने फोन आए। फिर मैंने जो उनके साथ काम किया, उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू प्ले गिटार, मैंडोलिन, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे करना है, खड़े होके कैसे करना है। रियाशाही साहब का बैकग्राउंड म्यूजिक था, एम हिसाब से नहीं पूछते थे, यार गिनते आप गिन रहे हैं, फाइट करना था, फाइट गिन के तो पूरी आई है। ऐसे टैलेंटेड लोग। एज ए फादर ही वाज अ ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। एंड तबले को जो उन्होंने किया, जो बुजुर्गों का तबला ना बहुत मुश्किल जो बजाया है बड़े बड़े, उनमें से निकाल के जो मुजरे बजे हैं ना फिल्मों के, इनके जो मुजरे बजे हैं ना, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के उनके शागिर्द, उनके मानने वाले, वो कैमरा लगा के वीडियो बना रहे हैं, साथ वो टैग चल रहा है तो उनकी बता रहे हैं कि कहाँ से क्रिकेट हुई है। यानी एक होता है ना सामने स्क्रीन नजर आना, एक स्क्रीन नजर आनी, ऑफ द स्क्रीन चीज को आगे आना, वो बड़ी दुआ की बात है। ताफू ब्रदर को जब किसी फिल्म का बैकग्राउंड होता था ना, जब गाना चलता था ना, मैंने बजाया था, कभी मैं सोचता हूँ गिटार चल रही, तो मुझे कराची से एक क्रिश्चियन बैंड मिलने आए थे 76 में, ये किसी ने बजाई। यानी मीडियम इतना बड़ा फिल्म इंडस्ट्री था। तो जब ताफू ब्रदर के गाने बजते थे, बख्शी वजीर साहब के बेटे खाए हैं, उनके गाने बजाने बड़ा मुश्किल बना के रखते थे। भी आओ हाँ मैं कैसा आके पोपा साहब ने, मैंने रम का कहना यार किसी ने कमाल कर दो, मैं तो करके आना, मतलब वो के एक कम्पिटिशन होता है मौसीकी में। तो मैंने तो लर्न किया, साथ साथ वायलिन ऑर्केस्ट्रा बैठा होता, 40 बंदे हैं। हमने जो आईना का म्यूजिक किया, डैडी ने मुझे ऑर्केस्ट्रा में बैठाया गिटार रख के, देखो नोटेशन भी सीखो। उनकी लर्निंग से आज पूरी दुनिया को गिटार यहाँ से सूफी जा रही है, साथ म्यूजिक नोटेशन पढ़ा रहा हूँ। कितना अच्छा बाप, इतना बड़ा बाप मैंने दुनिया में इंटरव्यू कर रहे हैं, इतनी दुनिया आशिक, इतने फोन अभी होके गए हैं। नूर साहब हीरोइन ने, उन्होंने बुर्के पहने हुए थे, मुझे मिलके गई जनाजे के पास, सारी सिंगरें हो रही हैं जनाजे के पास। तो दुआएं इतनी ले गया बंदा, ऐसा काम कि जो लोग तबला सुनते हैं तो दुआ, गाना सुनते हैं तो नए नए सिंगर उससे पैसे कमा रहे हैं, उनको 2 लाख ऊपर होता है। तो he was a vision man. Only my father was one of the leading men in the world. Tabla, harmonium. Miracle. It was a miracle. Yes. Miracle. Yes. Miracle never. I didn't see. I used to live in New York City. American brand के साथ बजाया, वहाँ तक नाम। और यहाँ मैं क्या बताऊँ, कब्रिस्तान मुझे लगता है कोई मेला है किसी पीर का। और मीर साहब के तो साथ करीबी दोस्त, मेरा जी मेरे बाप थे, मेरे दोस्त। उसके अलावा और मेरा भी उनसे प्यार 24-25 साल। मेरे वालिद साहब की जी ना जी, वो 22 साल पहला इस तरीक ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਈ। अच्छा, ਉਹ ਡੇਟ ਵੀ ਢਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ अच्छा मौसम ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਗਮ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹੈ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਚਾचा बाबा साहब जरा ना खास
बादशाह अब्दुल्ला साहब हो गए, अब्बा जी उन्होंने बड़ा दिल लगी, उन्होंने भी ऐसी लिफ्ट कराई, बहुत हमारा सारे गाने बजाए, बड़ा प्यार, दुआ, अच्छा शुक्र बैकग्राउंड तो उन्होंने मुझे सिंक्रोनाइज करना, माँ क्या बहन क्या, तो सारा घर भी रात में बनाया ना मैंने, हमारे ग्रैंडफादर नाना ने मुझे टॉप किया था, सिखाया कि रात क्या होता है, वाहिद गिटारी जो किसी भी ठेके के साथ ऐसे से रात जो कोई नहीं जाए वो मैं सुनाऊंगा। अल्लाह खैर, बैकग्राउंड में इतना है, मैं हाजिर हुआ, मैं सब सुना, लेकिन I'm different. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. दम पर हुसाया दमोवे नावे की दम पर हुसाया दमोवे नावे छड़ चगड़ते